माई सेल्फ आरपी आनंद, फिजिक्स फैकल्टी इन एपिस्कोर। बच्चों लास्ट लेक्चर में हम लोग जो है डिफरेंशिएशन पे कुछ कॉन्सेप्ट सीखे थे, ठीक है। अब आज उसी का जो है सेकेंड पार्ट हम पढ़ने जा रहे हैं, डिफरेंशिएशन का सेकेंड पार्ट। डिफरेंशिएशन के 2 वीडियो आपके पास आएंगे, ठीक है। एक जो है फर्स्ट पार्ट में बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसी से रिलेटेड जो है, क्योंकि वीडियो जो है बहुत लेंदी हो जाता, इसलिए जो है आपका सेकेंड पार्ट बनाया जा रहा। आइए बच्चों हम ध्यान दीजिएगा, लास्ट लेक्चर हम लोग कहाँ तक पढ़े थे। यहाँ से देखिए, ये देखिए लास्ट लेक्चर में हमने जो है 2-3 फार्मूले पढ़े थे, उसी पे जो है सारे क्वेश्चन किया जा रहा था। जैसे हमने कहा था कि ये हमारे पास जनरल फार्मूला है y इक्वल टू एक्स के पावर n, तो हमने कहा था बच्चों ये ध्यान दीजिएगा dy/dx ये आपका जनरल फार्मूला n x n-1 हो रहा था। और साथ में हमने कहा था डियर एक बार x के पावर n का डिफरेंशिएशन है, साथ में ये x का भी डिफरेंशिएशन अलग से होता है d/dx ये आपका x। और आपने देखा था डियर d/dx x का डिफरेंशिएशन जो है 1 हो जा रहा था। कितना हो जा रहा था? यहाँ पर आप कह सकते हैं d/dx ax, इसका डिफरेंशिएशन 1, और बाद में ये फार्मूला आपका ऐसा हो जा रहा था dy/dx ये हो जाता बच्चों nx n-1 इतना। इस पर हमने क्वेश्चन किया था। और इसके बाद बच्चों ध्यान दीजिएगा ये आपका पहला फार्मूला था, इसी पे बहुत सारे एप्लीकेशन हम लोग पढ़े थे। अब देखिए आपके पास जो है दूसरा फार्मूला था, क्या बताइए, y इक्वल टू हमने कहा था कि ये देखिए e के पावर x है, और बाद में हमने कहा था बच्चों अगर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy/dx ये e के पावर x, सही। अब ध्यान दीजिएगा इंटू x का डिफरेंशिएशन अलग से हो रहा था d/dx ax, और बाद में इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जा रहा था 1 हो जाता है, तो ये आ जाएगा e के पावर x। समझ आ गया। अब ध्यान दीजिएगा इसी पे हमने न्यूमेरिकल किया था, और एक फार्मूला हमने और पढ़ा था बच्चों, क्या था फार्मूला, y इक्वल टू जो है ये आपके पास साइन x था, x के स्थान पे कुछ भी हो सकता है, ओमेगा टी थीटा kx, इस फॉर्म में आपको फिजिक्स में बहुत सारे इक्वेशन ऐसे दिखाई देंगे। तो इसका डिफरेंशिएशन हो रहा था dy/dx, और यहाँ देखिए साइन x कितना हो जाएगा cos x, और बाद में x का भी डिफरेंशिएशन अलग से होता है, जहां जहां x रहेगा वहां वहां d/dx पहुंच जाएगा, और बाद में इसका डिफरेंशिएशन आता है बच्चों cos x, क्यों, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन 1 हो जाता है। सही है बच्चों, ध्यान दीजिएगा इस 3 फार्मूले पे हमने क्वेश्चन किया था। आइए 1-2 न्यूमेरिकल और करते हैं, इसके बाद आगे इसको बढ़ाते हैं। चलिए जैसे हम करें कि मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, जैसे हमने कहा कि y इक्वल टू, और एक बात और समझिए बच्चों, हमने कहा था अगर कांस्टेंट अकेला रहे, जैसे y इक्वल टू यहाँ पर कहा जा रहा 10 है, तो इसका डिफरेंशिएशन dy/ अगर dx कहा जाए या dt कहा जाए, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, ये भी हमने कहा था। अगर कांस्टेंट जो है किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई है जिसका डिफरेंशिएशन हम करने जा रहे हैं, तब कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 नहीं होगा। अब आइए एग्जांपल 1-2 देख लेते हैं बच्चों। जैसे हम करें कि मान लेते हैं y इक्वल टू, देखिएगा x स्क्वायर प्लस कहा जा रहा 10x प्लस कहा जा रहा e के पावर x प्लस कहा जा रहा 10। अगर आप कोई पूछे इसका डिफरेंशिएशन बताइए, तो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं बच्चों। ये क्या हो जाएगा dy/dx कितना हो जाएगा x स्क्वायर, ये देखिए 2 कांस्टेंट बाहर आया, x 2 मत 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 1 बचेगा, 1 लिखा नहीं जाता है, प्लस अब देखिए एक कांस्टेंट x के साथ मल्टीप्लाई है तो 10 का डिफरेंशिएशन 0 नहीं होगा, 10 एज इट इज ऐसे मल्टीप्लाई रहेगा। तो अब ध्यान दीजिएगा, और x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो अब यहाँ 1 लिखा नहीं जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा प्लस e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x का अलग से करेंगे तो कितना आएगा डियर 1 आ जाएगा। चलिए ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन a आ जाएगा, और 10 का डिफरेंशिएशन जो है इसका कोई पूछे तो 0 हो जाएगा। अब आइए बच्चों ये देखिए पहला एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल देखिए बच्चों, हम करें कि मान लेते हैं y इक्वल टू, अगर ऐसा हो जाए, ये सब बातें हो चुकी हैं, e के पावर हो जाए कितना 10x हो जाए ऐसा। अब देखिए बच्चों इसका डिफरेंशिएशन सिंपल, एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई है तो इसका डिफरेंशिएशन 0 नहीं होगा, dy/dx कितना हो जाएगा बच्चों बताइए, ये 5। अब e की पावर 10x का डिफरेंशिएशन पहले e की पावर 10x ही होगा, ऐसे सिंपल,
फिर बाद में आपने कहा था ऊपर वाले पावर का डिफरेंशिएशन होगा, जहां जहां x रहेगा सबका डिफरेंशिएशन होगा, और x के साथ जो है 10 मल्टीप्लाई है, इसलिए ऐसा लिखा जाएगा d बाई डी एक्स, यहां पर जो है 10x हो जाएगा। सही है बच्चों। अब देखिए x का 1 हो जाएगा, बचेगा कितना 10। अब 10 जो है बाहर आ जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चों 5 इंटू 10 e के पावर जो है 10x, तो a हो जाएगा कितना बताइए 50 e के पावर 10x, यही इसका डिफरेंशिएशन हो गया। सही है। आइए 2-3 न्यूमेरिकल और करते हैं, इसके बाद आगे बढ़ेंगे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। आइए अब आइए बच्चों यहां से देखिए, जैसे हम कह रहे हैं कि मान लेते हैं हमारे पास देखिए y इक्वल टू ऐसा हो जाए, कहा जा रहा है 10 बाई x के पावर -3, थोड़ा लगाइए निगेटिव में पावर, प्लस कहा जा रहा है 5x के पावर जो है 4, कुछ भी लिख दीजिए। जैसे हम कह रहे हैं कि 10x स्क्वायर प्लस कहा जा रहा है बच्चों साइन जो है 4x, और प्लस कहा जा रहा है e के पावर जो है x प्लस 10, इतना बड़ा डिफरेंशिएशन। कुछ नहीं बच्चों, अगर आपने कॉन्सेप्ट सीखा है तो बहुत इजी लगेगा। जैसे हम कह रहे हैं कि मान लेते हैं, अब देखिए ये क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स, चले dy बाई डी एक्स 10 कांस्टेंट है, लेकिन x का डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं उसी के साथ मल्टीप्लाई है, इसलिए इसका डिफरेंशिएशन 0 नहीं होगा, अकेला नहीं है, तो क्या हो जाएगा 10 इंटू -10 हो जाएगा। सही। अब देखिए x -3 -1, फिर देखिए बच्चों प्लस 5, अब देखिए इनटू कितना हो जाएगा 4, फिर x के पावर 4 -1, अब यहां देखिए डियर प्लस 10 इंटू 2 x के पावर 2 -1, अब यहां से देखिए बच्चों साइन x का डिफरेंशिएशन कितना cos x, फिर अंदर वाले फंक्शन का अलग से डिफरेंशिएशन होता है, तो यहां पर कितना हो जाएगा बोलिए a हो जाएगा cos, a हो जाएगा बच्चों कितना 4x, और बाद में देखिए 4x का अलग से डिफरेंशिएशन अगर करते हैं तो x का 1 हो जाएगा और बचेगा कितना 4 बचेगा। सही। अब आइए e के पावर x का डिफरेंशिएशन, e के पावर x, और 10 का डिफरेंशिएशन बच्चों 0 हो जाएगा। सही है। आइए बच्चों यहां से देखिए, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो -3 इंटू 10 कितना हो जाएगा -30 हो जाएगा बच्चों, ये आपका x के पावर -4 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा बोलिए ये हो जाएगा 20x के पावर 3, प्लस हो जाएगा बच्चों कितना 20x, अब यहां कितना हो जाएगा बच्चों 4 आगे मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 cos a आपका 4x हो जाएगा, प्लस जो है e के पावर x, यही आपका आंसर है। ठीक है, यही इसका डिफरेंशिएशन हुआ, पहला क्वेश्चन हो गया। अब आइए बच्चों दूसरा क्वेश्चन देखिए इसी पे, जैसे हम कर रहे हैं कि अगर आप कोई पूछे दूसरा क्वेश्चन, अब ध्यान दीजिए ऐसे कर रहे हैं कि y इक्वल टू कितना ax के पावर, हम कर रहे हैं कि -3/2, ये सब लास्ट लेक्चर में हो चुका है डियर, उसी का थोड़ा हम जो है रिवाइज करा रहे हैं। अब ध्यान दीजिएगा प्लस a आपका 10x स्क्वायर, माइनस कहा जा रहा बच्चों 10 और कहा जा रहा माइनस जो है 50, कुछ नहीं बच्चों। अब देखिए -50 जो है अकेला हो गया है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0 होगा, पक्का होगा। क्यों? क्योंकि x के साथ मल्टीप्लाई नहीं है। अब आइए बच्चों यहां देखिए dy बाई डी एक्स, ये कितना हो जाएगा बच्चों बताइए, a -3 यहां आ जाएगा -3x -3/2 -1, अब देखिए प्लस 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 इंटू 2x 2 -1, अब x का डिफरेंशिएशन 1, तो बचेगा कितना 10 और इधर हो जाएगा 0। बच्चों ध्यान दीजिएगा, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, कितना आएगा बताइए -3/2, ये मल्टीप्लाई के लिए देखिए -2 में -3 ऐड हो जाएगा बच्चों, तो x के पावर -5/2 प्लस ये कितना हो जाएगा बोलिए 20x हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ बचा कितना -10, यही आपका जो है डिफरेंशिएशन आया, यही आपका आंसर होगा। सही। आइए बच्चों एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं, इसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे। जैसे कि अगर आप कोई पूछे y इक्वल टू e के पावर -10x, फिर कहा जा रहा बच्चों यहां से देखिए साइन कहा जा रहा है यहां से जो है 5x प्लस कोई कह रहा कि 10, डिफरेंशिएशन करिए, बिल्कुल कर लेंगे बच्चों। अब क्या करें बोलिए, बस सिंपल सा जो है dy बाई डी एक्स
e की पावर -10x, सबसे पहले आप यही लिखेंगे e की पावर -10x। अब देखिए -10x का अलग से होगा और x का कितना होता है 1, और बचेगा कितना -10, अब मल्टीप्लाई हो जाएगा। और यहां से देखिए बच्चों कितना होगा बोलिए sin 5x, sin 5x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कितना cos 5x इंटू बच्चों 5x का अलग से होगा। हमने कहा था जहां जहां x रहेगा वहां वहां d/dx पहुंच जाएगा। इसका मतलब 5x का क्या हो जाएगा अलग से, और x का हो जाएगा 1, और बचेगा कितना 5 डिफरेंशिएशन हो जाएगा इसका। अब आइए इसको सिंपल मैथमेटिक्स से सॉल्व कर लेते हैं। -10 जो है बाहर आ जाएगा, ठीक है, तो e की पावर हो जाएगा -10x और यहां पर हो जाएगा 5 cos 5x हो जाएगा, सही। और 10 का डिफरेंशिएशन आप जानते हैं बच्चों 0, क्यों? क्योंकि हम जानते हैं 10 अकेला है, अगर कोई कांस्टेंट अकेला हो जाता है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। अगर वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई है, जैसे देखिए यहाँ पर 0 नहीं हुआ क्योंकि x का डिफरेंशिएशन हम कर रहे थे। अब देखिए यहाँ पर इसलिए 10 का डिफरेंशिएशन 0 नहीं है, ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब आइए बच्चों ध्यान दीजिएगा, आगे कुछ पढ़ते हैं। अब आगे कुछ कॉन्सेप्ट जो है हम लोग पढ़ते हैं, चलें। अब देखिए बच्चों अगला फार्मूला देखिए, अभी तक हम लोग 3 फार्मूले पे काम किए हैं। चलिए अगला फार्मूला देखिए बच्चों कौन सा है। ये फार्मूला बच्चों सिंपल वही, जैसे y इक्वल टू कह दिया जाए cos x, ठीक है। तो आपने कहा था बच्चों अगर sin x है तो उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा क्या cos x। तो अब यहां से आइए ये क्या हो जाएगा बताइए dy/dx। अब cos x का कोई कहे तो अब यहां पर -sin x हो जाएगा, क्या हो जाएगा डियर sin x का डिफरेंशिएशन cos x, और यहां पर क्या हो जाएगा -sin x हो जाएगा। तो अब आइए बच्चों ध्यान दीजिएगा, जैसे देखिए आपके सिलेबस पर sin x तक ही सीमित है, tan sec cosec ये सब नहीं आता बच्चों। ध्यान दीजिएगा पूरा फिजिक्स में जब आप ये सच पढ़ेंगे वहीं पर साइन और cos x का यूज है, और पूरा फिजिक्स में हो सकता है कहीं कहीं पर आए, और ऐसा नहीं कि आपको साइन cos x का डिफरेंशिएशन हर चैप्टर में आएंगे, ठीक है। तो अब आइए यहाँ पे देखिए dy/dx -sin x हो जाएगा। और लेकिन बच्चों ध्यान दीजिएगा एक बात समझिए, एक बात यहाँ आपको समझना होगा, क्या ये आपने कहा कि dy/dx इसका डिफरेंशिएशन -sin x है, ठीक है, और बाद में x का अलग से किया गया। अभी तक हम लोग यही कर रहे थे, जहां जहां x रहेगा वहां वहां dy/dx पहुंच जाएगा, ठीक है। तो अब आइए बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये क्या हो जाएगा -sin x। अब dy/dx x का हो जाएगा कितना 1, और बाद में फार्मूला आपका आता है sin x, यही आता, सही है। अब आइए बच्चों ध्यान दीजिएगा, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लेने जा रहे हैं, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कोई आपसे कह दिया y इक्वल टू थोड़ा बताइए a cos, हम करें कि मान लेते हैं ऐसा समझिए बच्चों y इक्वल टू कहा जा रहा है एग्जाम्पल y इक्वल टू यहां दे दिया गया cos 4x, ऐसे सही। तो अब देखिए कुछ नहीं बच्चों, आप x के रिस्पेक्ट में करिए तो ये हो जाएगा dy/dx। जरूरी नहीं बच्चों हर समय हम x के रिस्पेक्ट में करें, हो सकता है t के रिस्पेक्ट में पूछ दे तो अगला कॉन्सेप्ट उसी पे होगा। तो cos x का डिफरेंशिएशन -sin 4x, यही फिनिश नहीं हुआ। अब ध्यान दीजिएगा आगे देखिए क्या होगा, अब बाद में आपको अलग से करना पड़ेगा किसका dy/dx, ये आपका 4x, सही। अब देखिए x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, बचेगा कितना 4, और 4 आगे आके हम मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -4, ये आपका साइन कितना हुआ बच्चों बोलिए sin 4x, यही आपका डिफरेंशिएशन हुआ, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन अगर आपसे कोई पूछेगा तो यही आएगा। आ गया बच्चों, यहां देखिए एक कास है ना कि इनवर्स फॉर्म में है। अब आइए बच्चों ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपका पहला क्वेश्चन था। अब दूसरा क्वेश्चन बच्चों अगर आप कोई पूछे ऐसे बताइए y इक्वल टू 5, ये आपका cos 3x प्लस कहा जा रहा बच्चों ये आपका 4 sin 5x। अब इसका डिफरेंशिएशन करिए x के रिस्पेक्ट में, बहुत दीजिए बच्चों। अब तो आप जान गए होंगे क्या करेंगे बोलिए dy/dx, 5 तो रहेगा। चलिए cos का डिफरेंशिएशन -sin 3x। अब देखिए 3x का अलग से होगा, x का 1 हो जाएगा, बचेगा कितना 3, फिनिश इसका। अब आइए यहां देखिए बच्चों कितना हो जाएगा बोलिए 4, साइन का कितना होता है बच्चों cos 5x
इंटू देखिए 5x का कितना हो जाएगा बच्चों 5 हो जाएगा। सही। अब देखिए अब क्या होगा, अब आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, सिंपल मल्टीप्लाई करिए, कितना हो जाएगा -15 हो जाएगा। देखिए इसका डिफरेंशिएशन 0 नहीं होगा, है कांस्टेंट लेकिन इसके साथ मल्टीप्लाई है, अगर इसके साथ अलग से प्लस माइनस के साथ जुड़ा होता तब इसका 0 हो जाता। -15 ए हो जाएगा साइन ए आपका 3x प्लस बच्चों मल्टीप्लाई करिए ये आपका 20 कास जो है 5x, यही आपका डिफरेंशिएशन हुआ। ठीक है, यही आपका रिजल्ट आया। समझ में आ गया होगा, इतना तो समझ में आ गया होगा बच्चों। अभी मल्टीप्लिकेशन के भी बताएंगे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। अब आइए इसी पे एक एग्जांपल और कर लेते हैं। जैसे कोई कह रहा है कि मान लेते हैं आपका तीसरा क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन, देखिए y इक्वल टू कहा जा रहा है बच्चों, यहां से देखिए e के पावर -10x प्लस कहा जा रहा है बच्चों साइन जो है कहा जा रहा है 10x, फिर कहा जा रहा बच्चों ये आपका कास जो है कितना 15x। करिए डिफरेंशिएशन, कुछ नहीं बच्चों आप सीख चुके हैं, अब नई चीज नहीं है। dy/dx e के पावर -10x, e के पावर -10x, फिर अलग से देखिए -10x का अलग से डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा -10 हो जाएगा। सही। अब देखिए प्लस बच्चों साइन 10x का कितना होगा, बोलिए साइन 10x का कास 10x, आइए एक कास 10x, फिर अलग से बच्चों 10x का करिए, x का कितना हो जाएगा 1 बचेगा कितना 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहां से देखिए इन सब का यूज ये सच्चा में बहुत आएगा डियर, ध्यान दीजिएगा। अब यहां पे देखिए कास 15x कितना हो जाएगा बच्चों माइनस साइन 15x इंटू x का कितना हो जाएगा बच्चों, अलग से करिए 1 तो बचेगा 15। अब आइए बच्चों ध्यान दीजिएगा, अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। ए मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ तो -10 e के पावर -10x हो जाएगा। ठीक है, अब 10 बाहर लाइए तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा बच्चों कास कितना बताइए कास 10x, फिर यहाँ कितना हो जाएगा बच्चों ये माइनस इंटू प्लस, देखिए दो साइन साथ में नहीं रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस है तो प्लस इंटू इसे कहा जाता है मल्टीप्लाई होने जा रहा, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा बच्चों, तो माइनस यहाँ पर 15 ये हो जाएगा साइन 15x, यही आया फॉर्मूला। सही है। अब हम लोग देखिए बेसिक डिफरेंशिएशन सीख रहे हैं, इससे ज़्यादा डिफरेंशिएशन आपको नहीं सीखना। ठीक है, इससे ज़्यादा नीट में नहीं आएगा। अगर आप इससे ज़्यादा कहीं से सीख रहे हैं इसका मतलब आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं बच्चों। वो मैथ के बच्चे किताब होते हैं डिफरेंशिएशन के, ठीक है, वहाँ पर सारी चीज़ें डिटेल में है, लेकिन नीट के पैटर्न से इतना डिफरेंशिएशन सफिशिएंट है। अब आइए बच्चों आगे चलते हैं, यहाँ पर देखिए पेज को चेंज कर दिया जाए। अब देखिए बच्चों एक बात समझिए, हमने कहा था कि हमारे पास देखिए एक ही फार्मूला है y इक्वल टू x के पावर n, इसी फार्मूले से हम जो है कॉन्सेप्ट अपना डेवलप किए थे कि मतलब dy/dx n(x) n-1, फिर बाद में x का डिफरेंशिएशन हो रहा था। ठीक है, जैसे इस टाइप में देखिए बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं बच्चों। जैसे हम कह रहे हैं कि मान लेते देखिए एक फार्मूला आपका होने जा रहा है, अगला फार्मूला क्या है फार्मूला बच्चों यहां समझिए। जैसे हम कह रहे हैं कि मान लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, हमारे पास y इक्वल टू अगर इस टाइप का ax प्लस b की पावर n जैसा कोई इक्वेशन दिया गया हो, अगर आप कोई पूछे इसका डिफरेंशिएशन बताइए तो कुछ नहीं। देखिए बच्चों हम क्या करेंगे बच्चों, यहां से देखिए dy/dx, अभी देखिए x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, बाद में हम इसको चेंज कर देंगे dt कर देंगे या dp कर देंगे, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अभी x के रिस्पेक्ट में हम सिंपल सीख रहे हैं। तो आइए बच्चों यहाँ पे देखिए, अब कुछ नहीं करेंगे, अब यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा क्यों इसका अलग से करते थे हम। तो एक बात बताइए, अब देखिए इसको आप x के पावर n जैसा समझिए, इसको आप x समझिए, तो अब देखिए क्या हो जाएगा, तो an यहाँ पर बाहर, अब देखिए इसके स्थान पे यही वैल्यू रहती है डियर, ax प्लस b के पावर n-1। अब यहां पर आपको समझ में आएगा, बाद में जाके इस अंदर वाले फंक्शन का अलग से डिफरेंशिएशन करते हैं, जैसे वहां पर x का अलग से किए थे हम। अब ये हो जाएगा कितना बच्चों बताइए, d/dx, ये हो जाएगा ax प्लस b अलग से।
आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया डियर आप लोगों को कि जो अंदर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो अलग से किया जाता है, ठीक है। वहां पर 1 हो जा रहा था एक्स का डिफरेंशिएशन, अब यहां पर 1 नहीं होगा। अगर आप कोई पूछे ए और बी क्या है बच्चों, तो ए और बी जो है कांस्टेंट है, कुछ नंबर हो सकते हैं बच्चों, सही। अब देखिए बच्चों यहां से डिफरेंशिएशन देखिए क्या हो जाएगा, बोलिए इधर देखिए। अब इसका डिफरेंशिएशन कहा जाएगा तो n ए हो जाएगा ए एक्स प्लस बी पावर n-1। बच्चों ध्यान दीजिएगा डी बाई डी एक्स। अब यहां पे देखिए x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1, ए कांस्टेंट x के साथ मल्टीप्लाई है इसलिए इसका डिफरेंशिएशन 0 नहीं होगा, बचेगा कितना a। अब देखिए बच्चों b कांस्टेंट है लेकिन b कांस्टेंट होते हुए भी अकेला है इसलिए इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0, सही। अब देखिए बच्चों a मल्टीप्लाई हो जाएगा, a को मल्टीप्लाई करेंगे तो बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा a n ब्रैकेट में a x प्लस b के पावर n-1। यही आपके पास जनरल फार्मूला आया। देखिए बच्चों आपका जो नीट के क्वेश्चन आते हैं इस जो है कॉन्सेप्ट पे बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल के तौर पे बच्चों जैसे आपसे कोई पूछे एग्जाम्पल बताइए, बिल्कुल हम इस पर 5-6 एग्जाम्पल करेंगे। देखिए जैसे हम करें कि मान लेते हैं बच्चों हमारे पास ऐसा है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 का पावर 2, या तो इस फंक्शन को ध्यान दीजिएगा आप a प्लस बी का पावर या होल स्क्वायर 2 जैसा ओपन कर दीजिए। क्या ओपन करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसको कह रहे हैं हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab जैसा बना दीजिए। या आप ए फार्मूला आप अप्लाई कर लीजिए। क्या फार्मूला बच्चों, अब इसको सिंपल आप देखिए n की वैल्यू कितना है 2 है, तो आइए बच्चों यहां हो जाएगा dy बाई dx। कुछ नहीं बच्चों आप 2 को नीचे लाइए, 2 ए ऐसे ही रहेगा बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस 2, यहां पर 2-1 हो जाएगा, सही। फिर अंदर वाले फंक्शन हमने नहीं बताया था बच्चों, अलग से डिफरेंशिएशन होता है तो आप अलग से करिए जैसे यहाँ किया गया है। यहाँ पर क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स कितना हो जाएगा बोलिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा। अब आइए इसको अगर हम सॉल्व करते हैं बच्चों, क्या अगर इसे हम सॉल्व करते हैं क्या वैल्यू आएगी, देखिए सॉल्व करने पे देखिए अब यहां से देखिए 2-1 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों बताइए 2 यहां हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2-1 लिखा जाएगा नहीं। अब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, याद करिए ये हो जाएगा कितना 2x और 2 का डिफरेंशिएशन 0, क्यों, क्योंकि अकेला है। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए बच्चों, कितना हो जाएगा बोलिए, ये हो जाएगा 4x, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2, इतना। आप इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं या तो ऐसे रहने दीजिए, यही आपका आंसर होगा। वो तो ऑप्शन में पता चल जाएगा कैसा मल्टीप्लाई करके दिया है तो ऐसे दिया गया है। अब भाई बच्चों इसी देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगर आप कोई पूछे ये आपका क्वेश्चन नंबर 2, जैसे कहा जा रहा है कि y इक्वल टू आप बताइए 3x स्क्वायर माइनस 5x पावर जो है कहा जा रहा है 3। कुछ नहीं बच्चों ध्यान दीजिएगा, सेम फार्मूले को ओपन करिए तो क्या हो जाएगा बोलिए, यहां पर हो जाएगा dy बाई dx। अब देखिए सेम an की वैल्यू है यहां मल्टीप्लाई होगा तो 3 ब्रैकेट में इसको एज इट इज रहने दीजिए, 3x स्क्वायर माइनस 5x फिर 3-1 कर दीजिए। फिर बाद में बच्चों इस अंदर वाले फंक्शन का अलग से डिफरेंशिएशन होता है, बार बार बता रहे हैं, ए इंटू डी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा बोलिए, ए हो जाएगा कितना 3x स्क्वायर माइनस 5x ऐसा। आइए इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा ये कितना हो जाएगा बच्चों बोलिए, 3-1 कितना 2, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 5x का पावर जो है कितना 2, फिर इंटू डी है, इंटू इसका अलग से करिए, इसका कितना हो जाएगा बोलिए, ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 और 2-1 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा इसका हो जाएगा 6x माइनस, अब देखिए 5x में x का 1 हो जाएगा, बचेगा कितना 5, तो अब ध्यान दीजिएगा ए डिफरेंशिएशन 5 हो जाएगा। अब आप इसको सीरियल वाइज लिख सकते हैं, ये 3 क्या हो जाएगा इसको पहले लिख दीजिए 6x माइनस 5 एक ब्रैकेट में, अब दूसरे ब्रैकेट में कहा जा रहा कितना 3x स्क्वायर माइनस 5x पावर 2, यही हमारा रिजल्ट आया।
सही। अब आइए बच्चों ध्यान दीजिए, आगे चलते हैं। इसी पे 2 एग्जाम्पल और करेंगे, इसके बाद आगे हम लोग बढ़ जाएंगे अगले कॉन्सेप्ट पे। आज आपका डिफरेंशिएशन जो है फिनिश हो जाएगा। 2 पार्ट में डिफरेंशिएशन का वीडियो बनाया गया बच्चों, इसलिए कि जो है कुछ पार्ट अगर जो है एक पार्ट में बनाते कुछ कॉन्सेप्ट आपके छूट जा रहे हैं, तो इसलिए जो इसको 2 पार्ट में बनाया गया। ठीक है, अब देखिए बच्चों हम कह रहे हैं कि मान लेते जैसे y इक्वल टू ऐसे आ जाए, कभी कभी ऐसे पूछ लेगा रूट में बताइए, क्या बताएगा, देखिए कहेगा ऐसे बताइए x रूट में x माइनस ऐसे कह दिया 2, तो कुछ नहीं बच्चों, रूट का मतलब होता है 1/2, होल पावर कितना 1/2, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं x माइनस 2 का पावर जो है 1/2। सही है। अब अपना मेथड आप अप्लाई करिए फार्मूला, तो क्या हो जाएगा बच्चों बताइए, ये हो जाएगा dy/dx। देखिए n की वैल्यू कितना बच्चों 1/2, ये हमने कहा था ये ऐसे ही रहेगा x माइनस 2 और बाद में हो जाएगा 1/2 माइनस 1। अब फिर इस अंदर वाले फंक्शन का अलग से डिफरेंशिएशन हो जाएगा, d/dx आप जो है डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए बच्चों, ये कितना हो जाएगा 1/2 x माइनस 2, ये कितना हो जाएगा बोलिए -1/2। अब देखिए x माइनस 2, x कितना होगा 1 और 2 का 0, तो यहां पर बचा कितना 1। अब देखिए बच्चों इसको जो है ध्यान दीजिएगा, पावर निगेटिव है तो यहां पर आप देखिए 2 -1 -2 में +1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो -1/2 होगा। इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, इसको नीचे ला दीजिए, ध्यान दीजिएगा ऐसे भी हो सकता है 1/2, ये हो जाएगा कितना x माइनस 2 का पावर 1/2। या आप इसको लिखना चाहते हैं और इसका मतलब ध्यान दीजिएगा, अगर किसी का पावर 1/2 है ना तो उसे रूट में कहा जाता है, रूट में लिखा जाता है। अब देखिए 1/2 रूट में कितना हो जाएगा x माइनस 2, ऐसा, यही आपका रिजल्ट आया। जैसे बच्चों हम कह रहे हैं कि मान लेते हैं, ऐसा समझिए, जैसे हम कह रहे हैं कि मान लेते हैं y इक्वल टू, देखिए ऐसा, अगर आपसे कोई पूछे ऐसा, देखिए जैसे हम कह रहे हैं कि a स्क्वायर इक्वल टू b है, सही। तो अगर आप कोई पूछे a इक्वल टू बताइए भाई, आप कहेंगे रूट में b, या आप ऐसा भी कह सकते हैं बच्चों b का पावर 1/2। ठीक है, अगर आप कोई पूछे बच्चों ऐसे a क्यूब है इक्वल टू b, अगर आप कोई पूछे a इक्वल टू बताइए तो आप ऐसा क्यूब, इसका मतलब ऐसा करेंगे, लेकिन यहां पर 3 लगाना होगा, इसका मतलब क्यूब रूट है। यहां 2 भी होता है लेकिन 2 लिखा नहीं जाता डियर, इसका मतलब स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं। ठीक है, और यहां पर क्या निकाल रहे हैं, क्यूब रूट निकाल रहे हैं। जैसे हम कह दें आपसे a क्यूब इक्वल टू x माइनस y, ऐसे कहा जा रहा, ऐसे अगर ऐसे हो जाए x माइनस y, कुछ ऐसा कहा जा रहा, मान लेते हैं। अगर आप कोई पूछे a इक्वल टू बताइए तो हम ऐसे लिखेंगे, रूट में यहां 3 लगा देंगे x माइनस y, इसका मतलब ये हुआ, सही। अगर ऐसा आ जाए बच्चों, जैसे कोई पूछे a पावर 4 इक्वल टू b, तो a इक्वल टू बताइए तो हम कहेंगे b का पावर 1/4, ऐसा भी लिख सकते हैं। या इसी को लिख सकते हैं क्या, ऐसे रूट में यहां पर b यहां पर 4 लिखिए, ऐसे, सही है। अब ध्यान दीजिए बच्चों, आगे आइए, एक क्वेश्चन इस पर और करते हैं, एक क्वेश्चन जो है इस पर और करते हैं। ध्यान दीजिए बच्चों, इसको देखिए, इसको आप और आगे बढ़ा सकते थे, कहीं कहीं ऐसे भी लिखा रहे तो आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा, x माइनस 1 पावर 1/3, सही। अब आई बच्चों ध्यान दीजिएगा, लास्ट एग्जांपल देखिए इसी पे, जैसे कहा जा रहा बच्चों, यहां देखिए जैसे कहा जा रहा y इक्वल टू, थोड़ा करके दिखाइए, 2x स्क्वायर, फिर कहा जा रहा बच्चों प्लस जो है 10x प्लस जो है 5 का पावर 2 कहा जा रहा, ऐसे सिंपल है। अगर आप कोई पूछे सॉल्व करिए तो बिल्कुल सॉल्व करेंगे डियर। ये देखिए dy/dx, ठीक है बच्चों। अब देखिए क्या हो जाएगा बोलिए, अब देखिए ये 2 आएगा, सिंपल, देखिए ax प्लस b जैसा लग रहा है ना, तो इसको 2 कैसे लाइए, फिर आप इस फंक्शन को लिख दीजिए कितना 2x स्क्वायर, ये आपका 10x प्लस 5, ये कितना हो जाएगा 2 माइनस 1 इंटू, डायरेक्ट करेंगे, ये बार बार d/df नहीं लिखेंगे। देखिए 2x स्क्वायर है तो इसका कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई होगा तो 4 और 2 माइनस 1 हो जाएगा, कितना बचेगा बच्चों बताइए, ये हो जाएगा 4x।
यहां देखिए बच्चों 10x, x का 1 हो जाएगा, बचेगा कितना, ये आपका 10 बचेगा, और 5 पे कितना हो जाएगा 0, लिखने की जरूरत नहीं है। अब इसको आप पहले भी लिख सकते हैं बच्चों, कितना आ जाएगा बोलिए, ये हो जाएगा 2, ये आपका हो जाएगा 4x प्लस 10, अब दूसरे ब्रैकेट में कितना, यही आपका हो जाएगा कितना बोलिए, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, ये हो जाएगा 10x प्लस 5, और 2 माइनस 1 करिए, 1 लिखा नहीं जाता है, यही आपका रिजल्ट है। आई होप बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा, नोट कर लीजिए सबको। ये सब कैलकुलेशन आगे बताए जाएंगे बच्चों डिटेल में, कैसे स्क्वायर रूट निकाला जाता है, कैसे क्यूब निकालेंगे, अलग से आपके एक हेडिंग आएगी डियर, ठीक है। अब आइए बच्चों आगे चलते हैं। देखिए बच्चों सिंपल, देखिए मल्टीप्लिकेशन का डिफरेंशिएशन, देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन, कितना किसका बच्चों, डिफरेंशिएशन ऑफ किसका, मल्टीप्लिकेशन। समझिए फार्मूला, समझिए उसका एप्लीकेशन, और यूज बहुत कम है। जैसे बच्चों, जैसे हम करें कि मान लेते हैं यहां पे देखिए y इक्वल टू हमारे पास कहा जा रहा है एक जो है वैल्यू f(x) है, और एक वैल्यू कहा जा रहा है g(x) है, ठीक। आपको कुछ नहीं करना डियर, अब कहा जा रहा है आप डिफरेंशिएट करिए, तो आपको कुछ नहीं, ऐसे लिखिए जो बार बार लिख रहे हैं dy/dx। अब इसमें देखिए डियर, इसका डिफरेंशिएशन करने का रूल क्या है, एक को कांस्टेंट मान लीजिए बच्चों, फिर दूसरे का डिफरेंशिएशन करिए, फिर प्लस लगाइए, फिर जिसका आपने डिफरेंशिएशन किया है उसको कांस्टेंट मानिए, फिर जिसको आपने कांस्टेंट माना था उसका डिफरेंशिएशन करिए, ठीक है। तो चलिए हमने f(x) को कांस्टेंट माना, लेकिन हाँ कांस्टेंट माने हैं तो मल्टीप्लाई है, तो इसका मतलब नहीं है 0 हो जाएगा, इनटू d बाई किसका gx, ये हो जाएगा। फिर प्लस बच्चों देखिए इसको कांस्टेंट माना, इसको डिफरेंशिएट किया, फिर ध्यान दीजिएगा अब इसको कांस्टेंट मानने जा रहे हैं, ये आपका gx इनटू कहा जा रहा है d/dx, क्या हो जाएगा बोलिए, ये हो जाएगा f(x) इसका। ये आपका जनरल फार्मूला, ठीक है। फार्मूले को उतना इंपॉर्टेंट नहीं डियर जितना इसका एग्जाम्पल आपको समझना है। अब देखिए एग्जाम्पल से फार्मूला भी क्लियर हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बच्चों ध्यान दीजिएगा, जैसे हम कह रहे हैं कि मान लेते हैं यहां से देखिए y इक्वल टू कहा जा रहा है x प्लस 2, एक ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस 1, दूसरे ब्रैकेट में। आप कह सकते हैं सर इसको मल्टीप्लाई कर लें, दोनों को बाद में डिफरेंशिएशन कर लें, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा इजी मेथड पड़ जाता है। जैसे एक बार मल्टीप्लाई करेंगे बाद में डिफरेंशिएशन करने जाएंगे, आप इसको डायरेक्ट ऐसे अप्लाई कर दीजिए इस फार्मूले पे। अब देखिए क्या हो जाएगा बच्चों, ये आपका dy/dx। चलिए ये कोई जरूरी नहीं है किसको कांस्टेंट पहले माने किसको बाद माने, किसी को मान सकते हैं। ये क्या हो जाएगा बोलिए, ये हो जाएगा x प्लस 2, कांस्टेंट माना, इसको डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं d/dx, ax स्क्वायर प्लस 1। देखिए बच्चों बार बार d/dx नहीं लिखा जाता है, एक बार अगर आप समझ गए, चूंकि बोर्ड में आप नहीं बैठ रहे हैं, आपको नीट देना है, तो वहां पर ऑब्जेक्टिव आते हैं, ये सब लिखना जरूरी नहीं, बस एक बात समझने के लिख रहे, बाद में डायरेक्ट कर देंगे डिफरेंशिएशन। तो प्लस देखिए, अब इसको कांस्टेंट मानिए बच्चों x स्क्वायर प्लस 1, और बाद में आप किसको डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं, d/dx, किसका बताइए, x प्लस 2 का। सही। अब देखिए अब क्या होने वाला है, अब सिंपल देखिए बच्चों x प्लस 2 तो रहेगा। अब इसका डिफरेंशिएशन इतना आप सीख गए हैं डियर, अब पक्का जो है आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। x स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x, 2 यहाँ पावर एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 2x, और प्लस 1 का 0 हो जाएगा, फिर प्लस यहाँ देखिए बच्चों ये कितना x स्क्वायर प्लस 1 रहेगा, और बाद में देखिए d/dx, x का कितना हो जाएगा 1, कितनी बार आया बच्चों, अब ध्यान दीजिएगा ये 1 हो जाएगा, तो 2 का 0, ये आपका 1,
और बाद में सबको हमने मल्टीप्लाई कर लिया। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई जानते हैं, ये भी आपको बेसिक कॉन्सेप्ट में आगे सिखाया जाएगा, कैसे ब्रैकेट ओपन करेंगे डियर, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, एक अलग से वीडियो हम बनाएंगे। ये तो आपका दूसरा वीडियो है डिफरेंशिएशन का। ऐसे आपके कम से कम जो 10-12 वीडियो आएंगे बच्चों, जो बचपन से आपने पढ़ा है 1 से 12 तक पूरा पढ़ा दिया जाएगा, आपको कहीं कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देखिए 2x इंटू x कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस जो है 4x एक ब्रैकेट में, और बाद में इसको दूसरे ब्रैकेट में ऐसे रहने दीजिए। आप चाहते तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं पड़ी। इधर देखिए, अगर जरूरत पड़ेगा हमें तो मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब आइए बच्चों ध्यान दीजिएगा, अगला एग्जाम्पल देखिए इसी पे। अब यहां देखिए डियर एग्जाम्पल दूसरा, जैसे कहा जा रहा बच्चों x क्यूब प्लस जो है 1, और यहां पर कहा जा रहा है x स्क्वायर प्लस 2। इसका डिफरेंशिएशन करिए। देखिए सिंपल है बच्चों, कुछ नहीं, ये y इक्वल टू कहा जा रहा, तो आप क्या करेंगे बोलिए, dy बाई dx। अब देखिए इसको हमने कांस्टेंट मान लिया, तो x क्यूब प्लस 1 एक ब्रैकेट में इंटू, अब इसका डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं डायरेक्ट। देखिए डी बाई डी एफ नहीं लिखेंगे, एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x और 2 का 0, फिर देखिए प्लस, इसको कांस्टेंट मान लिया बच्चों, ध्यान दीजिएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 कांस्टेंट है, फिर इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा बोलिए, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर और इसका 0 हो जाएगा। सही है बच्चों, अब बाद में इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए कितना आ जाए बोलिए, 2x को ले जाइए ब्रैकेट के अंदर, कितना हो जाएगा बच्चों बोलिए, 2x के पावर 4 हो जाएगा। 3 इंटू 1, सारी बातें बताई जाएंगी, मल्टीप्लिकेशन भी। यहां देखिएगा 2x इंटू, इसमें भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2x हो जाएगा। फिर दूसरे ब्रैकेट में देखिए ये कितना हो जाएगा बोलिए बच्चों, 3x स्क्वायर है, ये कितना है 3x स्क्वायर को यहां मल्टीप्लाई करिए, कितना हो जाएगा 3x के पावर कितना 4, फिर इसमें भी मल्टीप्लाई होगा 6, ये हो जाएगा x स्क्वायर, इतना हो जाएगा। यही आपका मल्टीप्लिकेशन का रूल है। आइए बच्चों आगे चलते हैं। अब देखिए बच्चों एक बात समझिए, कुछ आपको अलग से डिफरेंशिएशन मेथड सीखने पड़ेंगे। जैसे हम करें कि मान लेते हैं बच्चों, यहां से देखिए, जैसे कभी कभी ऐसे पूछ लेगा, जैसे कहेगा आप y इक्वल टू जो है, ये अलग से इंपॉर्टेंट जो है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट। क्या कहा जा रहा है बच्चों, यहां से देखिए, जैसे कहेगा ऐसे देखिए, जैसे हमने कहा कि y इक्वल टू ax स्क्वायर है, या जनरल फॉर्मूला देखिए y इक्वल टू x के पावर n है। अभी तक हम डिफरेंशिएशन क्या पढ़ रहे थे बताइए, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x पढ़ रहे थे। तो कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे ही पूछ देगा, अब कौन सा रूल है, चेन रूल है, ये है वो सब आपको नहीं पढ़ना, बस आप मेथड समझिए। अब देखिए, अब कहेगा क्वेश्चन में विथ रिस्पेक्ट टू t करके दिखाइए, कभी कभी न्यूमेरिकल ऐसे सेट हो जाते हैं। तो आप देखिए यहां पर x है ना, लेकिन आपसे विथ रिस्पेक्ट टू क्या टाइम पूछेगा। अब देखिए बच्चों लॉजिक वही है, अब यहां पर क्या करेंगे, आप dy बाई dt कर देंगे, कुछ नहीं बच्चों। यहां देखिए x के पावर n है ना, आप सिंपल जैसे आप फार्मूले पे ओपन करते हैं कर दीजिए, a हो जाएगा n x n माइनस 1। बच्चों ध्यान दीजिएगा, इसके बाद हम करते थे d बाई डी एक्स, फिर x का डिफरेंशिएशन अलग से, वहां पर हम dx के रिस्पेक्ट में करते थे, तब x का 1 हो जाता था। अब dt के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, अब 1 नहीं होगा। अब बाद में हम क्या कर देंगे बच्चों, इसी को कर देंगे dx बाई dt। अगर आपको पूछा क्यों ऐसा किए, क्योंकि यहां अगर dx होता ना तो इसका 1 हो जाता, यहां पर dt है इसलिए इसका 1 नहीं होगा। तो अब dx बाई dt वेलोसिटी है, उसकी वैल्यू दिया जाएगा, ठीक है ना। तो बाद में यही आपके पास एक जनरल फार्मूला आ गया।
अब देखिए इसका एप्लीकेशन देखिए बच्चों, जैसे हम कह रहे हैं कि मान लेते हैं y इक्वल टू, ऐसे डिफरेंशिएशन आप जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक में बहुत पढ़ते हैं, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल ग्रेडियंट में एक रिलेशन आता है, E इक्वल टू माइनस dV/dx। वहां पर पोटेंशियल दिया जाता है और पूछता है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इस पॉइंट पे पॉइंट कुछ दे देगा, तो वहां पर अलग अलग वेरिएबल होते हैं और कुछ कांस्टेंट भी बन जाते हैं वही वेरिएबल, तो वहां पर इस टाइप का डिफरेंशिएशन किया जाता है। जैसे y इक्वल टू बच्चों ध्यान दीजिएगा, हम कह रहे हैं कि मान लेते हैं हमारे पास x स्क्वायर है। अब देखिए अगर आप कोई पूछता डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो आप क्या करते बताइए, ए हो जाता है dy/dx सिंपल 2x। अगर फिर x का करते तो x का 1 हो जाता, सही। और यही क्वेश्चन देखिए बच्चों, यही सेम y इक्वल टू x स्क्वायर, और बाद में आप यही कह रहे थे ना d/dx, ए आपका x और इसका 1 हो जाता है, ये बचता 2x। बच्चों ध्यान दीजिए यहां पर y इक्वल टू x स्क्वायर है। अब जैसे आपसे पूछता थोड़ा बताइए डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम बताइए, तब मामला फंस जाएगा। इस फार्मूले से जाना होगा आपको, क्योंकि अब जो है d/dx नहीं आएगा, d/dt आएगा। अब यहां से क्या हो जाएगा बच्चों, इसको आप dy/dt लिखिए। कुछ नहीं बच्चों, आप सबसे पहले अपने फार्मूले पे ओपन कर दीजिए 2x 2 - 1 जो आप जानते हैं, फिर इनटू जब अलग x का करते थे ना डियर, इसीलिए कर रहे थे अलग x का किया जाता है, नहीं तो आप अगर एक कॉन्सेप्ट आप जानते रहते नहीं x का नहीं किया जाता तो यहां प्रॉब्लम होती। तो अब क्या हो जाएगा, x का अलग करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, dt के रिस्पेक्ट में, ये हो जाएगा dx/dt। अगर dt के स्थान पे dx होता तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती। तो आपका रिजल्ट आया कितना, 2x dx/dt, यही आया। और dx/dt की वैल्यू गिवन रहेगी या कहीं से हम निकाल के वैल्यू रख लेंगे, ठीक है ना। इतना समझ आ गया बच्चों। अब आइए, ये तो क्वेश्चन में पता चलेगा, ठीक है ना। अब आइए बच्चों, जैसे हम करें कि मान लेते हैं अगला एग्जांपल देखिए बच्चों, ये आपका पहला एग्जांपल है। अब देखिए दूसरा एग्जांपल देखिए, जैसे हम करें कि y इक्वल टू बच्चों, y इक्वल टू हम करें कि मान लेते हैं हमारे पास क्या है बताइए, ए कहा जा रहा है x स्क्वायर प्लस 5। देखिए बच्चों अगर आप कोई पूछता डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो आप क्या कहते बताइए, ए dy/dx डायरेक्ट लिख रहे हैं 2x आता और 5 का कितना हो जाता, 0 हो जाता। अब देखिए इसी क्वेश्चन में देखिए, इसी क्वेश्चन में कहा जा रहा y इक्वल टू देखिए x स्क्वायर प्लस 5, कह रहा कि डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो चलिए यहां पर dy/dt करिए बच्चों, ये 2x हो जाएगा, फिर dx/dt हो जाएगा, और 5 अब भी कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो यही आपका रिजल्ट आएगा। यहां देखिए इसमें और इसमें डिफरेंस है, यहां पर x के रिस्पेक्ट में था तो x का जब अलग से करते थे तो 1 आ जाता था, यहां पर क्या हो जाएगा अलग से d/dx, बार बार लिखा नहीं जाता। अब बाद में आप कह सकते हैं ये आपका 2x होगा। अब dx/dt की वैल्यू कहीं से क्वेश्चन में गिवन रहेगा और निकाल लेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो अब आइए बच्चों आगे देखिए, जैसे एक क्वेश्चन और देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, जैसे कहा जा रहा y इक्वल टू देखिए, कहा जा रहा कि x प्लस 5 का पावर 2। अब इसे कहा जा रहा कि डिफरेंशिएशन आप करिए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ना कि जो है x। कुछ नहीं बच्चों ध्यान दीजिएगा, वही फार्मूला क्या है बताइए, ये हो जाएगा dy/dt। अब देखिए सबसे पहले आप अपने फार्मूले पे, सिंपल वाले फार्मूले, x का पावर n इक्वल टू n(x - n-1), n(x का पावर n-1), ऐसे ओपन कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा बोलिए, सबसे पहले ऐसे ओपन किया जाएगा इसी वाले फार्मूले पे, x का पावर n, n(x n-1), ऐसे ओपन कर दीजिए। चलिए ये क्या हो जाएगा बोलिए, 2 ब्रैकेट में x प्लस 5 2 - 1, सही।
अब बाद में बच्चों यहाँ देखिए, अगर जो है डी बाई डी एक्स करना होता तो एक्स का 1 हो जाता, क्योंकि डी टी है इसलिए अब यहाँ डी एक्स बाई डी टी लिखना होगा। और 5 तो कांस्टेंट है, किसी के रिस्पेक्ट में होगा, डी टी के रिस्पेक्ट में या डी एक्स के रिस्पेक्ट में, 5 कांस्टेंट ही बनेगा अगर अकेला है। तो अब इसको सॉल्व करने पे कितना आ रहा है बोलिए बच्चों, ये 2x प्लस 5, 2 माइनस 1 लिखा नहीं जाएगा, और बाद में यहां dx बाई dt रहेगा। ये आपका रिजल्ट आया, ये आपका रिजल्ट आया। अब आ गया ये बच्चों, ठीक। इससे ज्यादा डिफरेंशिएशन नीट में नहीं बच्चों, घबराइए नहीं आप लोग, घबराने की जरूरत नहीं है, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। जो बता दिया गया सफिशिएंट है, बस इसी को बार बार जो है आप इसके वीडियो के देखिए, कहाँ आपको प्रॉब्लम हो रही, कहाँ कैलकुलेशन में दिक्कत हो रही है। लगभग कैलकुलेशन भी हम साथ में बताते चल रहे हैं, और बाद में 1-2 वीडियो सोल्यूशन मतलब कैलकुलेशन के जो है अलग से आएंगे। अब देखिए बच्चों, जैसे हम करें कि मान लेते हैं, ऐसे समझिए, जैसे कहा जरा y इक्वल टू, थोड़ा बताइए, 3x स्क्वायर प्लस 5x के पावर जो है 2। अब यहां से देखिए, यहां आप हटा सकते हैं, ये आपका 5 कर दीजिए ऐसे, ठीक है। तो अगर कहा जा रहा बच्चों, ध्यान दीजिएगा, एक बार कहा जा रहा डिफरेंशिएशन, देखिए बेसिक डिफरेंस दोनों में देखिए विथ रिस्पेक्ट टू x, तो आप सिंपल जानते हैं बच्चों, फॉर्मूला लगाइए dy बाई dx, क्या हो जाएगा 2, फिर कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 5 2 माइनस 1 इंटू ये आपका d बाई dx, यहां फिर ब्रैकेट में लिख देते थे 3x स्क्वायर प्लस 5। अब इसका डिफरेंस यहाँ पर देखिए dx है, तो अब यहाँ पर देखिए बच्चों, अब यहाँ पर देखिए 3x स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 6, बाद में 2 माइनस 1 हो जाएगा 6x हो जाएगा, तो कितना आएगा बोलिए 2 3x स्क्वायर प्लस 5 2 माइनस 1 कितना 1, और इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 6x और प्लस 5 का 0 हो जाएगा। बच्चों ध्यान दीजिएगा, बाद में आप मल्टीप्लाई भी कर लीजिएगा, 16 नहीं, इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 12x, कितना 12x ब्रैकेट में 3x स्क्वायर प्लस 5, यही आएगा। इसी को आप कह रहे हैं कि dy बाई dx, कितना हो गया। अब यही क्वेश्चन देखिए, यही सेम क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, क्या डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यहां करने जा रहे हैं क्या, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यही सेम क्वेश्चन है। अब देखिए क्या हो जाएगा बच्चों बोलिए, ये हो जाएगा dy बाई dt, dy बाई dt सिंपल फार्मूले पे पहले ओपन कर लिया जाता है। क्या सिंपल फार्मूला, वही x का पावर n इक्वल टू n x का पावर n माइनस 1, यही सिंपल फार्मूला कहा जा रहा है बच्चों। बताइए क्या हो जाएगा, 2 ब्रैकेट में बोलिए 3x स्क्वायर प्लस 5, चलिए ये कितना हो जाएगा 2 माइनस 1 इंटू, आप ध्यान दीजिए बच्चों, यहां से देखिए, अब क्या करेंगे इसको बोलिए, अब यहां से देखिए, अब इसको आप क्या करने जा रहे हैं d बाई डी टी, फिर ध्यान दीजिएगा ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 5। अब यहां भी आप ओपन करिए सिंपल फार्मूले से, बाद में dx बाई डी टी जाएगा, तो कितना हो जाएगा बोलिए, इसको सॉल्व करिए बच्चों, कितना आ जाएगा बोलिए 2 ब्रैकेट कितना हो जाएगा, ब्रैकेट में कहा जाए तो कितना आ जाएगा बोलिए, ये हो जाएगा देखिए 3x स्क्वायर प्लस 5 2 माइनस 1 अब यहां पर कितना हो जाएगा देखिए, ये कितना हो जाएगा, पहले इसको ओपन कर लीजिए, इसका हो जाएगा 6x, तो 6x बिल्कुल सही, फिर इनटू जब आप अलग से x का करते थे डियर उसी का देते तो 1 हो जाएगा, लेकिन यहां पर क्या होगा dx बाई dt हो जाएगा और प्लस 5 का 0 हो जाएगा, और a वैल्यू आके हम मल्टीप्लाई हो जाएगी कितना 12 3x स्क्वायर प्लस 5 इंटू बच्चों dx बाई dt, ये हुआ। देखिए दोनों में बेसिक डिफरेंस देख लीजिए, इतना तो आता है, और बाद में देखिए dx बाई dt आ गया, यहाँ बाद में क्या हो जाएगा डियर dx बाई dt। आप ऐसे डायरेक्ट कर सकते थे 2 बाद में इसका 6x बाद में x का अलग से
dx बाई dt, देखिए dx बाई dt आ गया। अब देखिए कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम बात कर रहे थे, ऐसे देखिए, जैसे देखिए हम करें कि मान लेते हैं हमारे पास P है, ऐसा समझिए P इक्वल टू कहा जा रहा बच्चों, ऐसे देखिए हम करें कि x स्क्वायर, ये हम करें कि y है, और प्लस यहाँ कहा जा रहा है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हम करें कि a y है, और यहाँ पर कहा जा रहा कि चलिए अभी इतना ही, ऐसा समझिए a y है। अब पूछा जा रहा है क्या, पहले एक बार डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं कि डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। इलेक्ट्रोस्टैटिक वही इलेक्ट्रिक फील्ड और जो है ध्यान दीजिएगा बच्चों, पोटेंशियल ग्रेडियंट का जो रिलेशन होता है उसी में क्वेश्चन बहुत बनता है। इधर देखिएगा ये क्या हो जाएगा, अब x के रिस्पेक्ट क्या आ जाएगा, ये देखिए पहले dp बाई dx लिखेंगे। अब देखिए बच्चों dx के रिस्पेक्ट में जहां जहां x होगा उसका डिफरेंशिएशन होगा, और x के अलावा जो वेरिएबल होगा अब कांस्टेंट बन जाएगा, क्योंकि यहाँ dx है। तो यहाँ पर देखिए, अब देखिए यहाँ x स्क्वायर इंटू वाई है। अब बच्चों ध्यान दीजिएगा x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि dx है। अब लेकिन x स्क्वायर के रिस्पेक्ट में या x के रिस्पेक्ट में y कांस्टेंट हो गया है, कांस्टेंट है लेकिन x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई है, इसलिए इसका डिफरेंशिएशन जीरो नहीं होगा। जैसे 10x, तो 10 का डिफरेंशिएशन जीरो नहीं होता है, 10x क्यूब 10 का डिफरेंशिएशन जीरो नहीं होगा। अगर वही प्लस 10 कांस्टेंट अकेला रहे तो उसका डिफरेंशिएशन जीरो हो जाता था। अब ये क्या आ जाएगा बच्चों बताइए, अब इसको क्या करेंगे, 2x इंटू वाई। अब देखिएगा फिर प्लस, देखिए बच्चों x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं, y कांस्टेंट हो गया है। अब देखिए y कांस्टेंट है लेकिन अकेला है, प्लस के साथ ऐड है, इसलिए इसका डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा। और जो बाद में रिजल्ट आएगा बच्चों ना 2xy आएगा। सही, यही चीज देखिए अगर हम आपसे पूछते हैं, यहां देखिए अगर ऐसा पूछ लेते, क्या बोलिए, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू, क्या बताइए, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू क्या, हम कहते हैं y बताइए, y। तो देखिए बच्चों कुछ नहीं, अब आप क्या लिखते बोलिए, ये हो जाता है dp अपान dy। अब देखिए y के हो गया ना, यहाँ पर देखिए dx पहले था ना, अब देखिए dy हो गया। अब x कांस्टेंट हो जाएगा, अगर x y के साथ मल्टीप्लाई रहेगा तो एज इट इज ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर x कहीं जाके प्लस माइनस के साथ ऐड है, अकेला है, तो जीरो हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से देखिए x स्क्वायर कांस्टेंट है, क्योंकि अब y के रिस्पेक्ट में करने जा रहे हैं ना, तो अब देखिए y के कितना होता है 1, जैसे x का 1 ऐसे y का 1 हो जाएगा, बचेगा कितना, x स्क्वायर प्लस y का तो 1 हो गया ना। अब y का देखिए यहाँ भी 1 हो जाएगा, यहाँ dy है, जैसे x अकेला होता था इसका dx के रिस्पेक्ट में क्या होता था, 1 हो जाता था, इसलिए y का डिफरेंशिएशन अब 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 इसका डिफरेंशिएशन। अगर आप dp अपान dy कर रहे हैं कितना आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसी देखिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम लोग, यहाँ देखिए यहाँ, ठीक है, जैसे हम करें कि मान लेते हैं बच्चों, यही देखिए p इक्वल टू ऐसा हो जाए, थोड़ा देखिए स्पेस कमी है, देखिए ध्यान दीजिएगा, जैसे ऐसा हो जाए, हम करें कि x स्क्वायर प्लस हम करें कि y स्क्वायर, ऐसा एक बार हम करें कि डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y करिए, तो अब क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए dp अपान dy। अब देखिए y के रिस्पेक्ट में x स्क्वायर कांस्टेंट है, अगर अकेला है तो जीरो हो जाएगा, यहाँ देखिए x स्क्वायर अकेला है, इसका मतलब जीरो प्लस y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 2y। ठीक है बच्चों, इसका यूज जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में होता
ऐसे जनरल भी आपका यूज होगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा 1D में पढ़ेंगे बहुत सारा यूज होगा, अदर जो है चैप्टर में पढ़ेंगे तब भी फिजिक्स के बहुत सारा यूज होगा, लेकिन समझते रहिएगा। कुल मिलाजुला कहने का मतलब ये है ऐसे बहुत सारा बड़ा फंक्शन दिया गया है, तो उसमें पूछा जा रहा अगर एक दूसरे के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं तो उसमें देख लीजिएगा dy है तो जहां जहां y रहेगा वो वेरिएबल है, उसका डिफरेंशिएशन होगा, और उसके रिस्पेक्ट में अगर x z पढ़ रहे हैं कहीं पर तो ध्यान दीजिएगा वो कांस्टेंट हो जाएंगे, उस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर कांस्टेंट अकेला रहेगा तो 0 हो जाएगा, अगर कांस्टेंट y के साथ मल्टीप्लाई रहेगा तो उसका डिफरेंशिएशन 0 नहीं होगा। तो ना बच्चों, थैंक यू बच्चों, आज इतना ही, आपका डिफरेंशिएशन जो पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। अब बार बार जो है वीडियो को आप देखिए, ठीक है। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम होती है तो बार बार ध्यान दीजिएगा, अगर आप सोल्यूशन देखेंगे तो निश्चित रूप से आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। थैंक यू बच्चों, आज इतना।